साहेब। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, सम्माननीय भाइयों बहनों, बीजक के इस संदर्भ में वर्तमान में ज्ञान 34 पर कुछ चर्चाएं चल रही हैं। सद्गुरु आगे कहते हैं, सस्सा सरा रचो बरियाई, सर बेधे सब लोग तवाई। सस्सा के घर सुन गुण होई, इतनी बात न जाने कोई। साक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं, कहते हैं कि सस्सा सरा रचो बरियाई। बरियाई जबरदस्ती, बलात्। हठपूर्वक लोग सर रचते हैं, मतलब आग। अपने लिए लोग हठपूर्वक चिता एक बना लेते हैं आत्मदाह करने के लिए। वो चिता है अज्ञान की चिता। अज्ञान की चिता अपने आप लोग तैयार कर लेते हैं और उसी में जल मरते हैं। सर बेधे सब लोग तवाई। और दूसरा अपने लिए क्या आत्मघाती प्रयास करते हैं, मोह तैयार करके फिर उसी के बाण से बिंध जाते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं। मोह आदमी को जीते जी जलाता है और चिता में जीते जी जलते हैं। दोनों में दुख ही पाते हैं, मोह से भी और अज्ञान से भी। अज्ञान की चिता में जलते हैं और मोह के बाणों से बिंध जाते हैं। सस्सा के घर सुन गुण होई, इतनी बात न जाने कोई। सद्गुरु कहते हैं कि अरे भाई, इस सा के घर में, मतलब इस अज्ञान और मोह के घर में सुन गुण होई। सुन माने शून्य। शून्य शून्य का फायदा मिलेगा, मतलब तुम अंततः 0/0 हो जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस अज्ञान और मोह के घर में केवल दुख, पीड़ा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इतनी बात न जाने कोई। लोग इतनी भी बात नहीं समझ रहे हैं कि इनसे क्या फायदा होगा, और फिर भी बारंबार वे अज्ञान और मोह से अपने आप को प्रभावित करते रहते हैं। अज्ञान एक ऐसी चिता है जो व्यक्ति को जीते जी जलाती है। दूसरी चिता होती है जो व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है। लेकिन अज्ञान रूपी चिता, साहब कहते हैं, ये जीते जी जलाती है और खुद ब खुद व्यक्ति अपना आत्मदाह करता है। इससे क्या मिलेगा उसे? अपने आप अज्ञान तैयार करता है। जहाँ नहीं जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं मानना चाहिए, उन्हीं बातों को, उन्हीं क्रियाओं को अपनाता है और बारंबार उसी को अपने हृदय में पुष्ट करता है। तो यह हठपूर्वक ही तो हुआ। समझाने पर भी लोग समझते नहीं हैं। यह मन की ऐसी दशा है। यही है मन का अज्ञान। जब अज्ञान की प्रबलता होती है तो फिर ज्ञान की बात व्यर्थ लगती है। कोई समझाता है तो उसकी बातों से बुरा लगता है। क्यों हमें समझा रहे हैं? पूज्य गुरुदेव जी के पास एक सुपरिचित भक्त आए और कुछ लोगों को साथ में लेकर के आए थे। दीक्षा दिलाए। दीक्षा हो जाने के बाद जाने लगे सब
तो गुरुदेव जी ने उस जो खास भक्त थे उनसे कहा कि और लोग जा रहे हैं, जाने दो और अपना यहीं रहो, कुछ दिन रुको, संतों में थोड़ा सत्संग और सात्विकता के माहौल में रहो। बुढ़ापा आ गया है, कब तक घर में जिम्मेदारियों में सिर पर बोझा लिए भटकते रहोगे। तब उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से लगा कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे क्या नहीं है, हम यहाँ क्यों बैठे रहें। हमारे घर है, धन है, बड़ी खेती है, बाल बच्चे हैं, ट्रैक्टर है और फिर काफ़ी खेती हो जाती है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हम यहाँ क्यों पड़े रहें। वे ऐसा भाव व्यक्त किए कुछ और फिर चले गए, माने नहीं, रुके नहीं। थोड़े दिनों बाद घर गए तो उनको लकवा लग गया। उनके पोते का पत्र आया और फिर वो रो करके कह रहे थे कि गुरुजी के दर्शन फिर हो जाते तो अच्छा रहता। वो बहुत निकट के भक्त रहे, वहाँ बराबर आवागमन होता था। तो गुरुदेव जी एक संत को लेकर के इलाहाबाद से वहाँ गए। अब वो बोल नहीं पाते थे, असमर्थ थे, तो गिड़गिड़ाते हुए किसी तरह गुरुजी से कहे कि गुरुजी मैं अच्छा हो जाऊँगा कि नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा होने की चिंता मत करो, मन को अच्छा करो, मन को निश्चिंत और निर्मोह बनाओ और बोधवान बनो, ज्ञान की दृष्टि को अंदर में जगा करके रखो। तो जैसे ही सुने कि अच्छा होने की चिंता न करो तो बुलबुल फिर रोने लग गए। मतलब विवेक की आंखें खोलने की इच्छा नहीं है, अज्ञान का पर्दा हटाने की इच्छा नहीं है, शरीर को फिर ठीक करने की इच्छा है। फिर ठीक हो जाए, फिर हम दुनिया में राख करें, भोगें, दौड़ें, देखें, खाएं और मोह करें। ये मन के अज्ञान का ही फल है। सद्गुरु कहते हैं कि दौड़ करके लोग इस आग को तैयार करते हैं और उसमें खुद ब खुद अपने आप को झोंक देते हैं। मंदिर तो है नेह का मत कोई पैठो धाय, जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। इस अज्ञान और मोह के मंदिर में दौड़ करके मत घुसो, ये बहुत खतरनाक है। और ये मायावी मंदिर ऐसा है कि जो यहाँ एक बार दौड़ करके घुस गया, इसकी चमक दमक और आकर्षण में पड़ करके, साहब कहते हैं बिन सिर सेती जाए, बिना सिर कटाए वो बच नहीं सकता, उसका सिर कटना ही है। सिर कटने का मतलब उसका विवेक नष्ट हो जाएगा और वो दुख पर दुख भोगता रहेगा और वही संस्कारों को, मोह आसक्ति और अज्ञान जनित संस्कारों को लेकर के जाएगा। चीज़ें तो छूट जाएंगी, जिनके आकर्षण में पड़ करके अपने समय और शक्ति को बर्बाद किया है और अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाया है, वो चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन चीज़ों के संस्कार तुम्हारे साथ चिपक जाएंगे। आज तथा आगे वे पीड़ित करते रहेंगे तुम्हें और उन्हीं के परिणाम में ऊंच नीच खानियों में बारंबार जन्म ले ले करके अगणित असह्य दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि सस्सा सरा रचो बरी आई। लोग बलात् अपने लिए ये आग तैयार करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। बंधन में रहना, दुखी रहना और अपने आप को जन्म जन्मांतरों में झोंक देना दुख भोगने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? आज मानव जीवन में बड़ी स्वस्थता है, यहाँ के बाद स्वस्थता नहीं रहेगी। मनुष्य जीवन में आने का मतलब ही है कि आप मुक्ति के दरवाजे पर पहुँच गए हैं। अब आपका काम है कि दरवाज़ा खोलो और अंदर भवन में जाकर के परम विश्राम करो। और खोलना यही है, अज्ञान को हटावें, मोह आसक्ति को हटावें
और भक्ति सेवा सत्संग की ताकत इकट्ठी करके और दरवाज़ा खोल दें साधना का, कल्याण का, मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाए, फिर चले जाओ अंदर। परम विश्राम है, वहाँ का ऐश्वर्य अद्भुत है। वहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। शशि सूर रैन सारदी तहाँ तत्व परलय नाही, काल अकाल परलय नहीं तहाँ संत बिरले जाए। बिरले संत जाते हैं। संत का मतलब कोई संत का कपड़ा पहने हो वही संत नहीं है। जो अपने मन को शांत कर ले वही संत है। जो सत्य में स्थित हो जाए, सत्य स्वरूप आत्मा है, वही संत है। तो सद्गुरु कहते हैं सस्सा सरा रचो बरियाई, बरियाई बलात्, जबरदस्ती लोग इस अज्ञान की चिता में अपने आप को डाल देते हैं। सर बेधे सब लोग तवाई, और मोह के बाण से बिंध करके ये घर परिवार, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा धन और मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान, मेरा शरीर, मेरी जवानी, मेरी सुंदरता, अरे पता नहीं किन किन चीज़ों में मेरा मेरा करके लोग उसी में मोह करके और दिनों दिन डूबते जाते हैं। परैन पूर दिनों दिन छीना, ये उसका पूरा नहीं होता है। ये मेरा मेरा करते करते मोह में डूब करके और निरंतर उसी में क्षीण होता जाता है। छीना, क्षीण होना। तहाँ जाए जहाँ अंग विहूना, वहीं दौड़ करके जाता है जहाँ तुम्हारे अंग कट जाएं, अंग झुलस जाएं और ज्ञान बोध विवेक विचार सद्गुणों के तुम्हारे पंख जल जाएं, वहीं जाते हैं हम। इसलिए इस मोह की चादर को फाड़ फेंकें और अपने आप को असंग करें, अनावरण करें। बिना आत्मा का अनावरण किए कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। चौराहों पर किसी महापुरुष की मूर्ति लगाई जाती है समय समय से, बड़े नगरों में ऐसा किया जाता है। और फिर लगाने के बाद उसको ढांक दिया जाता है और फिर बुलाया जाता है किसी गणमान्य व्यक्ति को, कोई नेता को, कोई बड़ा आदमी आवे, कोई वाइस चांसलर आवे विद्वान, या और किसी भी ढंग से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आवे और फिर आकर के वो उसको अनावरण करता है। कई बार होता है कि ऐसा संयोग नहीं बनता है, या जिस पार्टी ने लगवाया है उस मूर्ति को वो पार्टी खारिज हो गई, तो अब वर्षों वर्षों वो मूर्ति ढकी हुई है। अब ऊपर से पक्षी बैठते हैं, गंदगी करते हैं और वो ढकी है। लेकिन जब कोई आता है फिर से समय से, तब उसका अनावरण करता है, तब वो साफ दिखने लगती है। ऐसे ही हमें अपने आप को अनावरण करना है। मेरा जो स्वरूप है ढका हुआ है। कहाँ ढका हुआ है? पंच कोशों में। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है ये जीव 5 पिटारियों में बंद है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश और ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 पिटारियों में। जैसे कोई रत्न हो और वो कपड़े की थैली में बंद हो, फिर लकड़ी की पेटी में बंद हो, फिर लोहे के बक्सा में, और फिर वो चांदी के बक्से में बंद हो, और कई बक्सों में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और अंतिम में जब वहाँ उस बक्से को खोला जाए तब वो दिखाई पड़ती है। ऐसे ही हमारा जो सत्स्वरूप आत्मा है वो अनेक कोशों में बंद है। शरीर एक कोश है, ये अन्न से टिका हुआ है। अन्न खाओ तब शरीर सुरक्षित रहेगा, नहीं तो शरीर नष्ट हो जाएगा। तो अब शरीर की सुरक्षा में ही हम उलझ जाते हैं। तो चलो इससे भी आगे बढ़ गए, इसके मोह को हम थोड़ा कम किए। अब मनोमय कोश सामने आ गया। मन के तमाम ताने बाने इतने फैले हैं कि मन के ही जाल में उलझे हैं। तो मनोमय कोश, फिर आनंदमय कोश।
ये इंद्रियों के विषयों में आनंद माना जाता है। इस प्रकार से कई कोश हैं और इन कोशों के बाद फिर वो स्वरूप का बोध होता है और इन्हीं सब में हम अटक जाते हैं, तब पता नहीं चलता। इन सारे आवरणों को हटावें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ और इच्छाएं नहीं हूँ, कामनाएं नहीं हूँ, बाहर के प्राणी पदार्थ हूँ ही नहीं। मैं फिर हूँ क्या? ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, तो मैं हूँ क्या आखिर? मैं इन सब का साक्षी, दृष्टा, चेतन आत्मा हूँ, इन सब से अलग। इस प्रकार से जब अज्ञान हटकर मोह टूट करके अपनी तरफ लौट आते हैं, तब फिर वो हमें अपनी जगह मिलती है, वो विश्राम स्थल मिलता है। मेरा विश्राम केवल मेरे में होगा, अपने आप में, स्वरूप बोध में, स्वरूप ज्ञान में। विजाति में, पर में और संसार में, प्रकृति में नहीं। और हम प्रकृति के पसारे में ही उलझे रहते हैं ज़्यादा। जो कुछ यहाँ दिख रहा है, जहाँ जहाँ मोह लगा हुआ है और जहाँ जहाँ मन फंसा हुआ है और जिन जिन बातों को लेकर के हम अन्यथा करते, सोचते, बोलते हैं, वो सब प्रकृति का जाल है। और मेरा स्वरूप प्रकृति से अलग है, अभौतिक। पूरी प्रकृति भौतिक है और मेरा स्वरूप अभौतिक है। मैं उस अभौतिक तत्व का अनुभव करूं। मैं अनुभविता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं बोद्धा हूं, लेकिन फिर भी अज्ञानवश, मोहवश अपने आप को ही भूल गया हूं। इसीलिए गीताकार कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये शरीर के अंदर जो बैठा हुआ देहे अस्मिन् पुरुषः परः, परम पुरुष विशेष है जो, यही है दृष्टा, भोक्ता, साक्षी आत्मा। इसलिए अज्ञान के पर्दे को हटावें। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने अपने हृदय की सारी ग्रंथियों को भेद दिया है, वो ग्रंथि क्या है? मोह की ग्रंथि। ये मोह की ग्रंथियों को जिसने तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशयों को छीड़ कर दिया, तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि आर पार हो जाती है। इस प्रकृति से पार जो स्वरूप चेतन आत्मा है, मेरा अपना स्वरूप, वो उसको देख लेता है। तस्मिन् दृष्टे, उसको देख लेता है। परावरे, जो पर से अवर, आर पार है जो। मतलब हम मोह के पर्दे के भीतर ही देखते हैं और यहाँ क्या दिखेगा? संसार। उस पर्दे के बाहर देखेंगे तब दिखेगा अपना स्वरूप। साहब कहते हैं कि सर बेधे सब लोग तवाई। इसी मोह के बाण से सब विध करके तबाह हो रहे हैं। तबाह कहते हैं ना, तबाह है, परेशान है, दुखी है, तो वही बात साहब कहते हैं, तवाई, परेशान होना, पीड़ित होना। सस्सा के घर सुन गुण होई, सुन गुण, शून्य का लाभ मिलेगा। इतनी बात न जाने कोई। जानते नहीं हो कि अज्ञान का परिणाम दुख है और मोह का परिणाम सब कुछ खो जाना। ये जहाँ जहाँ हम मोह किए हुए हैं, वो सब को एक दिन शून्य में विलीन हो जाना है। इसलिए अपने मन को उधर से अलग करें। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोग सब माहि समाई। हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयऊ, हा हा मरम न काहू पयऊ। हा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि हाय हाय करते हुए सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। हा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कहते हैं, तृष्णा में मत पड़ो, हाय हाय बहुत ना करो। यहाँ कुछ साथ रहने वाला नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाने वाला है। तृष्णा और दुख में हाय हाय करते हुए संसार के सारे लोग जा रहे हैं। सभी में संसार के हर्ष तथा शोक समाये हुए हैं। सब बड़े बड़े कहलाने वाले हाय हाय करके यहाँ से मर गए।
किंतु अपनी पीड़ा का भेद न जान सके कि ये मेरे मन की जो पीड़ा है उसका कारण क्या है। हा हा हाय हाय मैं सब जग जाई, हाय हाय करते हुए संसार के सारे लोग यहाँ से लुटे जा रहे हैं। सभी में संसार के हर्ष और शोक समाये हुए हैं। हर्ष और शोक, हर्ष और शोक का मतलब सुखी होना, दुखी होना, कुछ मिलना नहीं है, बस केवल झूठी चीजों में अपने मन को उलझा करके केवल परेशान होना। सदगुरु कहते हैं, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। ये हाय हाय करते हुए क्या मेरा यहाँ रह जाएगा? बहुत मेरा मेरा करने से क्या मेरा हो जाएगा? ये चीज़ें क्या मेरी हो जाएंगी? चाहे जितना हम धन बटोर लें, चीज़ों को इकट्ठी कर लें, लेकिन साथ रह नहीं जाने वाली हैं। ये चीज़ें बदल जाती हैं। जिन जिन को लेकर के हमने अपने मन को उनमें खूब उलझाया है, खूब डुबाया है, वे हमारे साथ रह नहीं जाती हैं। दो भाई थे, आपस में धन को लेकर के बंटवारा कर रहे थे और दोनों रस्सी फेंक फेंक करके नाप रहे थे कि यहाँ तक मेरी ज़मीन है, यहाँ तक मेरी ज़मीन है। इतने में ज़मीन हंसी और कहती है कि मूर्खों, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, तुम मेरे हो। एक दिन होता है कि नहीं? यहाँ ज़मीन का अहंकार करने वाले, ये मेरी है, तुम मेरी दबा लिए हो, और उसी ज़मीन में दबा दिए जाते हैं। किनकी रही ज़मीन? सब जहाँ के तहाँ छूट जाता है और कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। सब में केवल हर्ष और शोक छाया हुआ है। चीज़ों की उपलब्धियों का हर्ष और प्राणी पदार्थों के छिन जाने का शोक सब में समाया हुआ है और कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए बाहर अपने मन को डुबाओ मत, कहीं कुछ रह नहीं जाएगा। सब कुछ जहाँ के तहाँ रह जाई हैं, तन पिंजड़ा न आई हैं, काम पंछी उड़ जाई हैं। तृष्णा दुखों की जननी है। किसी इंद्री से जब उसके विषय से संयोग होता है तब उसमें आसक्ति घर बनाती है अपनी। जिन जिन विषयों को लेकर के हम और उसमें आदत बनाते हैं, इंद्रियों का जिन जिन विषयों से संबंध होता है तो उन विषयों की इच्छा होती है। खाने से इच्छा हुई और इच्छा से फिर खाने के लिए मन लपकता है और फिर खाए और फिर उसकी इच्छा। मतलब जितने हम उसका भोग करते हैं, मन में उसकी आसक्ति बनती जाती है। और केवल एक भोग में नहीं, सभी विषयों में हमारा मन और ललचाता रहता है और उधर आसक्ति बनती जाती है। इसलिए हाय हाय में सब जग जाई, हाय हाय करते हुए सारा संसार उसी भोगों के लिए दौड़ता रहा और अंततः कुछ पाया नहीं। हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयऊ। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग, मेरा घर, मेरा धन और मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान सम्मान और मेरी चीज़ें, ये सब कहते रह गए और कुछ साथ में नहीं रह जाता, सब यहीं छूट जाता है। और अंततः एक दिन जाए लंगोटी झार बंदा, खाली हाथ यात श्याम मुस्तो यथा, लब्ध्वा पिच बहु लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि, रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यात श्याम मुस्तो यथा। बहुत लाभ कमाए, बहुत धन जोड़े, बहुत रुपए इकट्ठा किए, बहुत बैंक बैलेंस बढ़ा लिए, लेकिन अंतिम में क्या हुआ? बहुत लाभ पाने के बाद भी चिरम भुक्त्वा, और ये सबका बहुत लंबे समय तक सुख भी भोगे। कितना भोगेंगे?
10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। अंततः चिरम भुक्त्वा, बहुत दिन तक भोगने के बाद भी रिक्त हस्तश्च नग्नश्च, खाली हाथ नंगे बदन, वैसे ही यहाँ से खदेड़ दिए जाते हैं जैसे चोरों द्वारा, डाकुओं द्वारा कोई व्यक्ति छीन लिया गया हो सारा सामान और सब कुछ लूट लिया गया हो। वही दशा होती है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों में मोह करेगा, एक दिन सब कुछ उसका छुटना है। यहाँ कुछ साथ रह नहीं जाता है। सारा संसार हाय धन, हाय जमीन, हाय मकान आदि में सब हाय हाय करके यहाँ से सब कुछ छोड़ करके चल देते हैं। हा हा मरम न काहू पयऊ, ये हाय हाय का रहस्य हम नहीं जान पाते हैं। ये हाय हाय क्यों हो रहा है? सब तरफ हाय हाय लगा हुआ है। हाय हाय का मतलब इच्छाओं कामनाओं में दौड़ते रहना, भागते रहना। तृष्णा दुखों की जननी है। किसी इंद्रिय से जब उसके विषय से संयोग होता है तब उसमें आसक्ति बनती है। हर्ष सोग सब माही समाई, माइक पदार्थों की उपलब्धि में जो हर्ष मानेगा वह शोक का शिकार होगा ही। ज्ञानी पुरुष सब कुछ को क्षणभंगुर, नासवान, स्वप्नवत समझ करके अपने मन को पहले से उधर से अलग कर लेता है। पहले से जब चीज़ों को हम परिवर्तनशील, क्षणभंगुर, नासवान समझ लेंगे तब अपने आप उधर हमारा मन आकर्षित नहीं होगा। और जब आकर्षित नहीं होगा फिर दुख क्यों होगा? ये आकर्षण ही दुखों की जननी है। जितना जितना हम चीज़ों में लुभाएंगे उतना उतना उधर हम आकृष्ट होते ही जाएंगे। इसलिए हम लौटें चीज़ों की दौड़ में। कितना चीज़ें चाहिए? जीवन निर्वाह करना है कि चीज़ों का दिखावा करना है? निर्वाह के अलावा अगर हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तो फिर केवल हम दुख बढ़ा रहे हैं। एक व्यक्ति था, गुरुदेव जी के पास आया और कहा, महाराज इतना धन मेरे पास हो गया है कि अगर मैं अब कुछ ना कमाऊं और मुझे 25 वर्ष जीना पड़े तो भी कोई ज़रूरत नहीं है कमाने की, सब काम चलेगा, खूब धन है और हर सुविधा है, हर आगे की व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन महाराज इतनी हैबिट पड़ चुकी है कि कमाए बिना रहा नहीं जाता। बार बार कहें साहब, इतनी हैबिट पड़ गई है कि कमाए बिना रहा नहीं जाता है। ये हैबिट, कमाने की हवस जो हो गई है, जोड़ने की और बढ़ाने की, ये सताती है मनुष्य को। हैबिट में ना पड़े, रुकें, ठहरें, इतना दूर दौड़ते ना चले जाएं कि लौट करके अपने मुकाम पर आ ही ना सके, बीच में ही मर जाएं। यही होता है। हम अपने मुकाम पर पहुँचे बिना इस अंधी दौड़ में, चीज़ों के कमाने में दौड़ते हैं और बीच में ही गिरते हैं, मर जाते हैं। एक सेठ था, वो ज़मीन बेच रहा था, बहुत बड़ा आदमी, धनवान था। तो लोग आए, एक धनवान दूसरा आया, कहा क्या भाव ज़मीन? कहा 500 रुपये घंटा। कहा अरे ये इसका क्या हिसाब है, 500 रुपया घंटा? कहा बस 1 घंटे में जितना दौड़ करके ज़मीन को घेर लो उसकी कीमत 500 रुपये। कहा अरे ये तो बहुत सस्ता है, अब मैं तो कई घंटे दौड़ सकता हूँ और 1000-2000 रुपये की तो खरीद ही लूँगा और पैसे की कमी नहीं है। तो वो दौड़ना शुरू किया, एक खूंटा गाड़ा एक जगह और सोचा कि चलो दौड़ता हूँ, और दौड़ना शुरू किया और दौड़ा, आगे गया। ये ज़मीन बहुत अच्छी है, यहाँ औषधालय खुलवाऊँगा, यहाँ हॉस्पिटल खुलवा दूँगा, यहाँ कॉलेज खुलवा दूँगा, यहाँ प्याऊ बनवा दूँगा और यहाँ सामाजिक संस्थानों का काम होगा और यहाँ ये वहाँ वो, ये तो बहुत अच्छी ज़मीन है। बस लोभ बढ़ता गया, ज़मीन
देखता गया, दौड़ता गया, बहुत दूर चला गया। लेकिन उसे याद आया कि अरे, जितना मैंने पैसा जमा किया है उतने के अंदर मुझे लौट कर आना भी है, वहीं से जहाँ से शुरू किया हूँ। अब फिर लौटना शुरू किया और लौटता है और ज़ोर से दौड़ता, टाइम समाप्त हो रहा है। और आया खूंटा के पास, जैसे ही आया जहाँ से दौड़ना शुरू किया था, और गिरा और हाथ फैलाया, खूंटा को तो छू लिया लेकिन प्राणराम निकल गए। कितनी ज़मीन पाया? लोग वहीं खोद करके गाड़ दिए। कहें बस यही, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। यही होती है, बस इतनी ही ज़मीन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए बहुत हाय हाय में मत पड़ो। धन की तृष्णा जब हो जाती है तब आदमी को चैन से बैठने नहीं देती है। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था, लेकिन उसने सोचा कि कहाँ मेरे पास ज़्यादा धन है। कहा जाता है कि एक महात्मा आए और सबकी मनोकामनाएं वे पूरी कर रहे थे। कहानी है, कोई किसी की मनोकामना क्या पूरी करता है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अनेक ढंग से कहानियाँ संतजन तैयार करते हैं। तो वे महात्मा जी मनोकामनाएं सबकी पूरी, जो उनसे कोई भी मांगे सब कुछ दे रहे थे। तो वो सेठ जी पहुँचे, महाराज मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए भाई? कहें मुझे इतना धन चाहिए कि कभी ख़त्म ना हो। बहुत सरल तरीका है और तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा करना, तुम्हारे घर के पिछवाड़े एक परिवार है, छोटा सा उनका झोपड़ा है, 2-3 लोग रहते हैं, तो उनके लिए एक दिन का राशन पानी जा कर के दे आना और तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कहें सच महाराज? कहें बिल्कुल सच। बहुत खुश हुआ, बहुत सरल तरीका। अरे कितना लगेगा? वो कितना खाएंगे? 1 किलो आटा, 1 किलो आलू और 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, कुछ नमक, कुछ हल्दी मसाला इकट्ठा किया और पहुंच गया सुबह से ही। बड़े मुश्किल से तो रात कटी थी। अपने महल के पीछे ही पहुंचा तो एक झोपड़ी में 2 लोग दिखे। साफ सुथरी जगह, लिपी पुती हुई छोटी सी झोपड़ी मड़ैया थी। बहू तो सामने झाड़ू लगा रही थी, सुबह का समय था, ऐसे ही प्रातः का समय। और उनकी जो सासु थी वो बरामदे में बैठी ध्यान कर रही थी। सेठ जी दरवाजे से आवाज़ दिए, अरे कोई है, बाहर निकलो। तो बहू ने आवाज़ दी, हाँ आ रहे हैं, और सामने आई। क्या बात है? कहें हम तुम्हारे लिए आज ये खाने पीने के लिए व्यवस्था करके लाए हैं, कुछ राशन पानी है। तो वो कहती है नहीं, हमें नहीं ज़रूरत है, नहीं चाहिए, आज है हमारे खाने के लिए। कहें रे आज नहीं तो कल काम आ जाएगा। तब कहती है नहीं, कल की हम चिंता नहीं करते हैं, आज खाएंगे, आज है और कल फिर आ जाएगा, कल फिर कुछ मिल जाएगा, कल की चिंता हम नहीं करते हैं। इतनी बात सुनते ही सेठ को तो मानो तमाचा लग गया हो। कहाँ ये जिनको कल की चिंता नहीं है, आज है इसी में संतुष्ट हैं, और कहाँ मैं कि मेरे पास इतना धन और फिर भी मैं मर रहा हूँ कि मेरे पास इतना और हो जाए कि ज़िंदगी भर खाऊं। उसकी दृष्टि ही बदल गई। तो ये तृष्णा से तृष्णा बढ़ती है। वो मिदास की कहानी याद करें। रोम का एक राजा था मिदास। रोम में एक से एक योग्य लोग हुए हैं। मार्कस ऑरेलियस रोम का ही था, महान संत आत्मा था वो, लेकिन ये मिदास भी वहीं का था। और कहा जाता है कि उसके पास बहुत धन था, लेकिन कहानियाँ कुछ गढ़ी जाती हैं ऐसे प्रसिद्ध लोगों से, उनके स्वभाव के अनुकूल
जो अच्छे होते हैं तो उनसे सद्गुणों के सीख की कहानियाँ बनाई जाती हैं, और जो गलत, क्रूर, कठोर, लोभी, लंपट होते हैं तो उनसे भी सीखा जाता है। उनके साथ गलत ढंग से कुछ विचार, कहानियाँ, उनके दोषों को और उत्कर्ष रूप दे करके बनाया जाता है। तो वो लोभी था, तो उस एक देवता आया और देवता के पास जा कर के प्रार्थना करता है, भगवान मुझे भी कुछ चाहिए। कहा, अरे तुम्हें क्या चाहिए, तुम तो बहुत धनवान हो, तुम्हारे पास तो बहुत। कहाँ मैं, और रोनी सूरत बनाते हुए कहा मैं तो इतना धन चाहता हूँ कि जिस चीज को छू लूँ सब सोना बन जाए। कहा, अरे इससे तुम परेशान हो जाओगे और सोना क्या करोगे बहुत। कहा, नहीं परेशान काहे हो जाऊंगा, वो तो सुखी हो जाऊंगा। नहीं महाराज, मुझे यही दीजिए वरदान कि जिसको छू लूं सब सोना हो जाए। कहा, ठीक है भाई, जा, सोना हो जाएगा। बहुत खुश, आनंद से भर गया, आया और अपने महल के दरवाजे को सबसे पहले छुआ। वो लकड़ी का फाटक जो था सोने का फाटक हो गया। झूम उठा, नाच उठा। सोने का फाटक जिसके पास हो उसके धन को क्या पूछना। अब दीवार को छुआ, दीवार सोने की हो गई। रावण भी मेरे सामने फेल, और सोने की दीवार। और अपने कुर्सी को छुआ, कुर्सी सोने की हो गई। टेबल को छुआ, टेबल भी सोने का हो गया। और उछलता घूमता हुआ और अब अपने बगीचे में चला गया, अभी और सोना बनाना है। और अपने फूल फुलवारी, पेड़ पौधों को भी छुआ, सब सोने के। लेकिन अब चिंता हो गई कि अब ये फलेंगे नहीं, तो सब सोने के हो गए, खुश हो गया। और यही सोना बनाते अब थक गया, अब भूखा हो गया। अब आया तो टेबल पर बैठ गया खाने के लिए। पत्नी ने रोटियां लाया, जैसे ही छुआ अब सोने की रोटी। अब रोटी टूटे नहीं, दांत से कटे नहीं, परेशान। तो चावल को छुआ, सोने के चावल, अब वो भी नहीं चबाए जा सकते हैं। तो सोचा कि पानी पी लूं। गिलास छुआ, गिलास और पानी भी सोने का हो गया, अब पानी पी नहीं सकता था। अब भूखा प्यासा परेशान, ना भूख मिट सकती, पेट भर सकता, ना पानी से प्यास बुझ सकती। अब बहुत परेशान, अब दुखी हो गया, क्या खाऊं। अब रोने लग गया। इतने में उसकी बेटी आ गई और रोते हुए देख करके उसके आंखों को पोंछी और उसकी गोद में बैठ गई। तो जैसे उसको छुआ वो सोने की। अब बहुत परेशान, दौड़ा हुआ गया, दौड़ता हुआ देवता के पास और कहता है, भगवान ये वरदान मुझसे लौटा लीजिए, मैं तो मर जाऊंगा भूखों। कहा, रे तुम क्यों मर जाओगे, तुम तो सोना चाहते थे, सोना तो मिला ना, अब तो सुखी हो गए होगे। कहा, रे महाराज सुखी की बात छोड़ो, मैं तो दुख में पहुंच गया। ये सोना इतना होते हुए भी अपार सोना, और मैं आज भूखों मर रहा हूं। मैंने कहा था पहले से ना कि तुम परेशान हो जाओगे। तो ये जितना चीजें बढ़ती हैं सुख नहीं बढ़ता है, दुख बढ़ता है। इसीलिए साहब कहते हैं, हा हा हाय हाय में सब जग जाई। ये तृष्णा में पड़ करके सब संसार के लोग मर रहे हैं। एक व्यक्ति था, उसने हिसाब लगवाया कि मेरे पास कितना धन है। तो मुनीम ने एक सप्ताह में हिसाब लगा करके बताया कि आपके पास 35 पीढ़ी बैठे बैठे खाए बिना कमाए इतना धन है आपके पास। तो गिरा और बेहोश हो गया। उठाया गया, पानी का छींटा मारा गया और फिर होश में जब आए पूछा गया कि आप क्यों दुखी हो गए, आपको तो सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आपके पास इतना धन है। कहाँ, रे सुखी क्या खाक हूँ, मैं तो सोचा कि 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 36वीं पीढ़ी की चिंता है। एक दूसरा था, उसके पास बहुत धन था, उसने भी हिसाब लगवाया। तो हिसाब लगाया कि 365 दिन तक अगर मेहनत ना करूं तो मेरे पास खाने को है। 365 में एक दिन के लिए कम था, 364 दिन के लिए उसके पास धन था। तो सोचा कि 364 दिन तो मैं आराम से खाऊंगा, खाने को है, 65वें दिन क्या खाऊंगा। उसने सोचा कि बड़ा मुश्किल है, आखिर उस दिन भूखा मरना पड़ेगा क्या। तो उसने सोचा कि चलो उस दिन भूसा खा लूंगा। तो फिर सोचा कि
अब 364 दिन तक मुझे यही याद आती रहेगी, हाय एक दिन भूसा खाना पड़ेगा, एक दिन भूसा खाना पड़ेगा, तो पहले ही क्यों ना वो झंझट को मिटा दूं। तो भूसा खाया, गले में फंस गया और मर गया। तो ये तृष्णा आदमी से क्या नहीं करवा डालती है, उल्टी सोच। साहब कहते हैं हर्ष शोक सब माहि समाई। ये तृष्णा में पड़कर व्यक्ति हर्ष और शोक में पड़ता है, ना उसको शांति मिलती है, ना चैन से रह पाता है, ना चीज़ों का सदुपयोग कर पाता है, ना भजन भक्ति में लग पाता है, ना सेवा परमार्थ और कल्याण की दिशा में लग पाता है। ये तृष्णा वह कौन सी चीज़ है जो बढ़ती ही बढ़ती जाए, बताओ। तृष्णा, तृष्णा ऐसी चीज़ है जो निरंतर बढ़ती जाती है। वो कौन सी चीज़ है जो निरंतर घटती ही जाए, हमारे जीवन की आयु ये निरंतर घटती जाती है। और वो कौन सी चीज़ है जो ना कभी घटे और ना कभी बढ़े, वह है हमारे प्रारब्ध कर्म। जो कर्म हमारे साथ जुड़ गए हैं वो घटने बढ़ने वाले नहीं हैं, उनको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध भोग में धैर्य रख करके सबको काटो, घबराओ मत। साहब कहते हकरी हकरी सब बड़ बड़ गयऊ, हा हा मरम न काहू पयऊ। बड़े बड़े कहलाने वाले सब हाय हाय करके यहाँ से चले गए और कुछ साथ में जा नहीं रहा है। सब कुछ यहीं छूट गया और कुछ हाथ में लगा नहीं और केवल पछताते हुए यहाँ से जा रहे हैं। इसलिए सारे मोह को हम मिटावें और कहीं उलझे ना। यहाँ कुछ साथ रहने वाला है नहीं। जिन चीज़ों के लिए हम व्यामोहित हैं वो सब यहीं छूट जाएंगी। तन की भूख तनिक है तृप्ति पाया शेर, मन की भूख अथाह है तृप्ति न पाए सुमेर। सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी की ये साखी है, सबको इसे याद करना चाहिए। कितना मार्मिक वचन है कि तन की भूख तनिक है, शरीर की खुराक थोड़ी है। ये 1 पाव में या आधा किलो में 1 किलो में इसका पेट भर जाता है, लेकिन मन की भूख अथाह है। मन की भूख तो बहुत बहुत अधिक है। मन की भूख अथाह है, तृप्ति न पाए सुमेर। सुमेरु पर्वत जैसे धन वैभव चीज़ें पा जाने के बाद भी ये मन तृप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम सारे मन के मोह को छोड़ें। ये चीज़ों में पढ़ करके कभी भी संतोष मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं संतो संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। हे संतो, संतोष में सुख है। अगर तुम आत्मसंतुष्ट रहोगे तो तुम्हें परम शांति की अनुभूति होगी। इसलिए हाय हाय में ना पड़े। अंतिम बात, इस ज्ञान 34 प्रकरण का अंतिम वचन है, सदगुरु कबीर का मार्मिक उपदेश है। इसको हम मनन करें। साहब कहते हैं छच्छा छिन में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई। छेव परे काहू अंत न पाया, कहीं कबीर अगमन गोहराया। साहब कहते हैं छिन में, एक क्षण में, थोड़े समय में प्रलय होगा। सब कुछ अचानक एक दिन मिट जाएगा। शरीर एक दिन जहाँ का तहाँ रह जाएगा, छूट जाएगा। छेव परे तब को समझाई। जब मृत्यु सामने आ जाएगी, मौत के निकट तुम पहुंच जाओगे, तब तुम्हें कल्याण की बात कौन समझाएगा कि मोह को छोड़ो, अज्ञान को छोड़ो, भजन में लगो और दुनिया फीकी है, यहाँ कुछ साथ नहीं जाएगा। ये ज्ञान की बातें कौन तुम्हें समझाएगा उस समय। छेव परे तब को समझाई। अंतिम में कौन तुम्हें ज्ञानोपदेश करने वाला होगा। इसलिए कहीं अपने मन को मोहाओ मत, कहीं भटकाओ मत। छेव परे कहू अंत न पाया, कहाँ ही कबीर अगमन गोहराया। साहब कहते हैं कि छेव परे कहू अंत न पाया। जब मौत की चोट तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तब तुम संसार से विदा होने लगोगे,
तब उस समय फिर काहू अंत न पाया, मौत का कोई पार नहीं पा सकता है। साहब कहते हैं कि जब मौत की चोट तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और तुम संसार से विदा होने लगोगे, तब तुम्हें कौन सत्य समझा सकेगा। जिस व्यक्ति ने जीवन में वासना बंधनों का अंत नहीं कर पाया, वह मरने पर उसका अंत कैसे कर सकेगा। कबीर साहब कहते हैं कि इसलिए मैं पहले से तुम्हें सावधान करता हूँ कि तुम सावधान हो जाओ, अगर सावधान होना हो तो, नहीं तो एक दिन ये वासनाएं तो तुम्हें लूट ही ले जाएंगी। छेव परे कहु अंत न पाया, कहाँ कबीर अगमन गोहराया। मैं तुम्हें पहले से सावधान कर रहा हूँ पुकार करके कि तुम इन वासनाओं से, ये माया मोह से, आसक्ति अहंकार से तुम्हें बचा रहा हूँ, लेकिन तुम अगर मोह में डूबे ही रहोगे तो एक दिन तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। साहब कहते हैं छच्छा छिन में प्रलय सब मिट जाई, क्षण भर में प्रलय होगा। प्रलय किसे कहते हैं? अचानक हार्ट अटैक हो जाएगा, प्रलय हो गया कि नहीं? क्या रह जाएगा उस समय? अचानक बिजली का करंट छू गया, अच्छा खासा तंदुरुस्त व्यक्ति था और बस सूख गया, हड्डियां केवल रह गई। दिखता है एक व्यक्ति को करंट लग गया, अच्छा खासा तंदुरुस्त व्यक्ति, लेकिन क्षण भर में ऐसा सूख गया कि जैसे कुछ हड्डियां कपड़े में ओढ़ाई हो, चमड़ी बस सब चिपक गई उसी में, त्वचा भी। और जो खासा 6 फीट का दिखता था वो 4 फीट का सिकुड़ करके दिखने लग गया। क्षण भर में कुछ का कुछ हो जाता है। चारों तरफ तुम्हारे खतरे बिछे हुए हैं, लेकिन हम खतरे समझते कहाँ हैं। ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित भवन में पहुंच गए हैं, अब यहाँ से कभी जाना नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं है। अचानक आस पास जोधा खड़े सबे बजावे गाल, और मंच महल से ले चला ऐसा प्रबल काल। ये काल ऐसा प्रबल है कि सांप के बीच से तुम्हें उठा ले जाएगा। राजा साहब राजभवन में पलंग पर लेटे हुए थे और उनके पलंग के आसपास भी और राजमहल के चारों तरफ नंगी तलवार लिए लोग खड़े थे, सिपाही लोग, और सब गाल बजा रहे थे कि हमारे राजा को साहब को कौन तिरछी नेत्रों से देख सकता है, हम तलवार की नोक पर उसे उठा लेंगे। और सब गाल बजाते ही रह गए और बीच महल से और उनके उस राग रंग के भवन से काल उठा ले गया अचानक, और सब हल्ला करते ही रह गए। इसलिए कोई यहाँ बचने वाला नहीं है। एक राजा ने बहुत बढ़िया मजबूत भवन बनवाया और लोगों से कहा कि देखो मुझे इसका उद्घाटन करना है, और खूब हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ, बाजे गाजे के साथ धूमधाम से उद्घाटन किया और फिर दिखाना लोगों को शुरू किया और कहा कि देखना कोई साधु फकीर न आने पावे। वो आते हैं तो क्षणभंगुरता नश्वरता की ही बात कहते हैं और उल्टी बात ही कहते हैं। ठीक है, बड़ी सावधानी रखी गई, कोई आने न पावे। लेकिन भीड़ के साथ अब शुभ कहो कि अशुभ कहो, एक महात्मा घुस ही गए थे और वो दिखाने लगे सब जगह, ये महल, यहाँ पर मैं सबसे मिलूँ जुलूँगा, ये मेरा ड्राइंग रूम है, और चारों तरफ सोफ़ा सेट, डिनर, हर चीज़ें व्यवस्थित लगी हुई थी। और फिर दरवाज़ा को दिखाते हुए कहा कि ये चंदन की लकड़ी है, इसको मैंने फ्रांस से मंगवाया है, इस लकड़ी को, और इस लकड़ी इसके कलाकार जर्मनी से आए थे बनाने के लिए। फिर अपने किचन रूम को दिखाया, यहाँ की जो पत्थर लगा हुआ है ये जापान से आया हुआ है। फिर अपने बेडरूम को दिखाया, ये मेरा जो बेडरूम है ये चाइना से आया है। और फिर आंगन में खड़े हुए जैसे सब दिखाते हुए, और सब लोग वाह 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 कर रहे थे। राजा साहब ऐसा तो कहीं नहीं देखा गया, पूरी दुनिया में आपके जैसे राजभवन किसी का नहीं होगा।
वाह, देख करके आज तो हम दंग रह गए। राजा साहब भी बड़े समारोह के साथ दिखाते चले जा रहे थे। इतने में जब आंगन में सब खड़े हुए तो एक महात्मा रोने लग गए। अब कहाँ देखो, अरे ये देखो तो कौन रो रहा है। मैं जिस बात से डर रहा था वही अशुभ सामने आ गया। अब देखो, ये खुशियों के समय में अब ये रोने लग गया है साधु। लोगों ने कहा पकड़ो इसे, उठाओ, फेंको बाहर। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, राजा ने कहा नहीं नहीं, जब आ ही गया है तो पूछो क्या बात है, क्यों रो रहे हो, ऐसे समय में रोने की क्या जरूरत पड़ गई। पूछा गया महात्मा जी क्यों रो रहे हो। कहा एक बहुत बड़ी कमी है। कौन सी कमी है। कहा वो कमी पूरा नहीं किया जा सकता। कहें बताओ तो क्या कमी है। रुपयों की कमी नहीं है, जितना खर्चा लगेगा, जो कमी होगी सब पूरा किया जाएगा। बताओ तो तुम्हें कौन सी कमी नज़र आ रही है हमारे इस राजभवन में। कहें महाराज ये रुपयों से पूरा ही नहीं किया जा सकता है इस कमी को। कहें फिर भी बताओ तो। कहें एक दिन ये राजभवन ढह जाएगा और इसको बनाने वाला एक दिन मर जाएगा। राजा सुन्न हो गया। उसने कहा सबसे, अब सब लोग जाओ यहाँ से। इस महात्मा ने मेरी आंखें खोल दिया है। तुम लोगों ने सब तो वाह वाह करके मुझे अभिमान का शराब पिलाया है। इस महात्मा ने मेरी आंखें खोल दिया। सच है, एक दिन यह भवन ढह जाएगा और एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। होगी कि नहीं। छच्छा छिन में प्रलय सब मिट जाई, क्षण भर में प्रलय होगा और सब कुछ यहाँ से समाप्त हो जाएगा। छेव परे तब को समझाई। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापा में भजन करेंगे, जरूरी है बुढ़ापा आएगा। और जब बुढ़ापा आ जाएगा, हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकेंगे, पैर से चल नहीं सकेंगे, आँखों से देख नहीं सकेंगे और कान से सुन नहीं सकेंगे, जुबान से कुछ गुरु नाम जप नहीं सकेंगे और कुछ पवित्र वचन बोल नहीं सकेंगे, तब भजन होगा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे अगर शरीर है, हर काम के लिए जवानी की जरूरत है। नौकरी जवानी में करना है, शादी जवानी में करना है, धन जवानी में कमाना है। अरे एक छपरा उठाना है तो भी कहते हैं अरे 4 जवान को बुलाओ, तो जवान बुलाए जाते हैं। और भजन करना है तो डोकरा हो जाएंगे तब भजन करेंगे। तो भाई पहले से भजन में लगो, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब गन्ना को पेर दिया जाए और खोई बन जाए, तब उस गन्ना को बेचा जाए, खोई को तो कितने पैसे मिलेंगे। इसी प्रकार जब दुनियादारी में सारी शरीर की स्थितियां बदल गई, निचुड़ गया शरीर, सारी शक्ति नष्ट हो गई, क्रियाहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए और ज्ञान विचार विवेक और कर्तव्य की शक्ति नष्ट हो गई, तब बुढ़ापे में भजन करेंगे। पुत्र को, पत्नी को, धन को, सेठ जी को, नेताजी को तो जवानी दिए और राम को बुढ़ापा दोगे। रामे बहु रहा है कि उसको बुढ़ापा दोगे। तो भजन करो जवानी में, शरीर रहते रहते स्वस्थ अवस्था में। सदगुरु कहते हैं कि छेव परे तब को समझाई, छेव परे कहु अंत न पाया, कहें कबीर अगमन गोहराया। जब अंतिम समय आ जाएगा तो समझ लो कि कुछ हो नहीं पाएगा। छेव परे कहु अंत न पाया। मौत हो जाने के बाद या वासनाओं के अंत हो जाने की बात उठती है कि मौत का समय आ जाएगा, तब हम वासनाओं का अंत कर लेंगे, उसी समय भजन कर लेंगे, उस समय कुछ हो पाएगा। या अगले जन्म में भजन कर लेंगे। जियत न तरे मुये का तरी हो, जियत ही जो न तरे, गही पर तीत कीन जिन जासो, सोई तहाँ अमरे। जो जीते जी शरीर में शक्ति रहते रहते भजन नहीं करेगा, वो बाद में नहीं हो पाएगा। और फिर अगले जन्म में कितना धोखा देंगे अपने आप को। एक तो धोखा दिए कि बुढ़ापा में भजन करेंगे और दूसरा धोखा दे रहे हैं कि अगले जन्म में भजन करेंगे। इसलिए आज करो, आज
आज वो समय है जो करना है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि छेव परे तब को समझाई। उस समय कोई ज्ञान विचार की बात समझाने वाला नहीं आने वाला है। जो कल्याण का काम है, जो उचित है, जो मेरे लिए जरूरी है, जिससे दुखों का अंत होगा, जो आज संभव है, जो मेरे जन्म जन्मांतरों तक मुझे आनंद और शांति से रखेगा, उसको हम अपनावें। मौत के बाद अगर अपनी मर्जी से जीना चाहते हो तो मौत के पहले खुदा की मर्जी से जी लो। ये कुरान में बात आती है। मौत के बाद अगर तुम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो मौत के पहले तुम खुदा की मर्जी की ज़िंदगी जी लो। और हम कहाँ जी पाते हैं खुदा की मर्जी से? खुदा चाहता है कि तू भजन कर, संयम से रह, त्याग कर, निर्मोह रह और वैराग कर, अनासक्त हो। लेकिन कहाँ होते हैं? वैरागहीन, लोभी, लंपट बन करके और मोह में डूब करके और इन प्राणी पदार्थों में चिपक करके वैसे ही जीते हैं जैसे सूखा नारियल है तो खोड़ल में, लेकिन बज रहा है, अंदर में रखा है, फोड़ो उसे, खट से छटक जाता है नारियल। ऐसे बने हम, अनासक्त, निर्मोही, निष्कामी, कि शरीर में है, जब तक प्रारब्ध है शरीर को ढो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही शरीर की ये पपड़ी टूटे, अपने आप हम हो जाएं। अगर ऐसा नहीं किए तो गीले नारियल की तरह रहेंगे। और गीला नारियल चिपका हुआ है, अब निकलना नहीं चाहता है। लोग फोड़े फिर भी चिपका है, तो हंसिया, खुरपा और औजार से निकालते हैं और फिर भी निकलता नहीं है। ऐसे ही एक दिन तो फोड़े जाएंगे ही, लेकिन इस मोह में परिवार के, घर के, धन के, चीज़ों के, लोगों के, पैसे के मोह में चिपके रहेंगे और हंसिया खुरपा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे और हर प्रकार से दुर्गति होगी। देखते नहीं हैं, जब आदमी मरने लगता है तो मोही आदमी कहता है मेरे पुतऊ को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, मैं उनको भी देख लूं, और वो धन को पकड़ करके छाती से चिपकाता है। कहा जाता है सिकंदर जब मरने लगा तब कहा कि मेरे खजानों को मेरे सीने से लगा दो। और कारू की भी यही दशा थी। और फिर सिकंदर ने कहा कि दुनिया वालों को मेरा एक संदेश बताना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे अर्थी से मेरे दोनों हाथों को लटका देना, और उनको ये संदेश मिले कि सिकंदर जो दुनिया का बादशाह था वह भी जाते समय कुछ न ले जा सका। ये महापुरुषों ने अनेक ढंग से शिक्षाएं दी हैं, लेकिन हमारा मन ही मोह मूढ़ बना रहे, ना जगे तो फिर कौन उपाय। इसलिए गुरु के नगर में चल करके सुखी बनो और आनंद की जिंदगी जियो। त्याग, वैराग, निष्कामता को जिसने अपना लिया है, फिर तो निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। वो सुख से सोता है, बसे आनंद अटारी, आनंद सिंधु अहंता तीता। जिसने निर्मोहता को अपनाया, निष्कामता को अपनाया, वो आनंद के समुद्र में मानो पहुंच गया और सदैव वो अहंकार अभिमान से दूर हो करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। बस आज यहीं ये बीजक का ज्ञान चौतीसा प्रकरण समाप्त होता है। आप लोगों ने बराबर हमारी बातें सुनते रहे, बड़े ध्यान से सुने। हमने जो कुछ अपने शब्दों में सुनाने का प्रयास किया और आप लोग प्रेम से सुने, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आपको हम सादर नमन करते हैं और अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।